अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज वाली इस वीडियो लेक्चर में हम जो है मैथमेटिक्स के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो कि आपको अपकमिंग जो भी आपकी टेस्ट हैं तो उसमें हेल्पफुल हो सकती हैं, जैसे कि एसपीएससी की हो गई, या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर एनटीएस की, या फिर आईबीए की जो एसटीएस होती है, या किसी यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट की आपकी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको ये एमसीक्यूज वगैरह हेल्पफुल हो सकते हैं। हमारी ऑलरेडी जो है सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम डेली बेसिस पे मुख्तलिफ एमसीक्यूज़ को देख रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ वगैरह नहीं देखी हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे इफ्तिखार अली मेमून पे जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है स्पेशली एसएसटी टेस्ट प्रिपरेशन। तो एसएसटी के हवाले से सारे इसमें लेक्चर्स जो हैं एमसीक्यूज़ अवेलेबल हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ देखते हैं क्या है कि in a certain class the ratio of men to women is 3:5. If the class has 24 people in it, how many are women and women कितने होंगे? तो अभी देखते हैं। अब इसमें देखें ये रेशो गिवन है 3:5 रेशो गिवन है, और टोटल जो पीपल हैं क्लास में वो 24 पीपल हैं। तो हमने क्या करना है इसमें कि 3:5 जो है वो कैसा है, मेन टू वुमेन है। तो मतलब मेन 3 है तो वुमेन 5 हैं। तो हमने क्या करना है कि वुमेन का जो है ना मालूम करना है कि टोटल वुमेन्स वगैरह इसमें कितनी है। तो उस हवाले से हम देखेंगे सबसे पहले कि 3:5 वुमेन का रेशो क्या है, 5 है। तो 5 अपान टोटल रेशो क्या है, 3 + 5 करेंगे जो भी हैं तो 8 हो जाएगा। 5 अपान 8 और मल्टीप्लाई कर लेंगे टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 टाइम 8 का 8 लगेगा तो 24 हो जाएगा। तो ये 15 इसका आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ये 15 है। अब देखते हैं कि इसका क्या है एमसीक्यूज पे। तो करेक्ट आंसर इसका सी है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन कि a lorry covers a distance of 100 kilometer in 2 hours, 2 hours 30 minutes. A car runs with a speed of 55 kilometer per hour. Determine the ratio of their speeds. अब जो है ना इसमें दो, एक कार है एक लॉरी है, जो इनकी स्पीड का रेशो जो है मालूम करना है। कार का रेशो हमें ऑलरेडी गिवन है, वो क्या है 55 है। तो बाकी जो है लारी का जो है वो देखना है वो कितना है, तो वो आपने जो है सॉल्व करना है उसको। तो उसकी जो है इसकी क्या रेशो की रेशो में क्या मालूम करना है, दोनों की स्पीड मालूम करनी है। तो दोनों दोनों की स्पीड जो है ऑलरेडी कार की स्पीड क्या है, तो कार की स्पीड जो है 55 है, और उसकी जो लारी की स्पीड है उसकी जो है मालूम करनी है। तो वो कैसे मालूम होगी कि डिस्टेंस जो गिवन है 100 किलोमीटर है और टाइम जो है 2 आवर 30 मिनट्स है। तो लारी की स्पीड जो है हमें मालूम करनी है। अगर वो स्पीड का मैं आपको बताऊं कि वो होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस 100 है, 100 किलोमीटर, टाइम क्या है 2.5 आवर्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो ये 25, ये हो जाएगा 0, 1000 हो जाएंगे तो 1000 अपॉन 25, तो इसका जो आंसर होगा वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होगा। मतलब लारी की स्पीड जो थी वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, तो उसकी जो है स्पीड कितनी थी कार की, वो 55 थी। अब रेशो हो गया 55 और 40। तो लारी लारी और कार का रेशो मालूम करना है तो पहले हमें लारी रखनी है और कार का बाद में रखना है। अब हो गया 40 55। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 8 और ये होगा 11। तो 8:11 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट चलते हैं। If RF can read 39 pages of a book in half an hour, how long it will take to finish a book that is 1287 पेजेस। अब इसको सॉल्व करने के जो है ना दो तरीके हैं
कि एक तरीका ये है कि इसका वो रेशो प्रोपोर्शन वाला फार्मूला जो है डायरेक्ट जो है ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कैसे होगा मैं थोड़ा इधर बता दूं आपको कि ये पेजेस, ठीक है, और ये टाइम, दो कॉलम बने। अब पेजेस कितने हैं 39, 39 पेजेस कितने में किए, हाफ एन आवर तो 0.5 आवर्स में किए। और उसके बाद 1287 पेजेस कितने टाइम में कर रहा है वो मालूम करना है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसकी जो एरो वगैरह ऐसे होगा। ये डिटेल में हमने ऑलरेडी काफ़ी लेक्चर्स में भी किए हैं, जो मैथमेटिक्स की डिटेल वीडियो मैंने आपको की थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो देख लें, वो पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें बेसिक सारे कॉन्सेप्ट हैं मेरे अपलोड किए हुए। तो ये हो गया। अब ये क्या होगा इसका 39 रेशो 0.5 प्रोपोर्शन माना इक्वल टू, और उसके बाद जो है 1287 रेशो एक्स। अब इसमें क्या है कि इनकी आपस में जो है इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन होगी 39 और एस की, और इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन होगी। तो ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 39x इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1287, तो ये हो जाएगा 643.5। ठीक है। तो अब ये फाइनल अब x जो है 39 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाएगा तो डिवाइड कर लेगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो 16.5 मिलेगा, जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका 16.5 करेक्ट आंसर। इसको जो सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी है, मैं आपको थोड़ा बता दूं वो कैसे है कि अब देखें ये आपको मिला हुआ है इसमें कि 39 पेजेस हाफ एन आवर में कर रहा है, तो जाहिर बात है 1 घंटे में कितने पेजेस करेगा। 39 को डबल कर लें तो आपको ये मिल जाएगा 78 पेजेस 1 घंटे में। ठीक है। तो 1287 जो है कितने घंटे में या कितने टाइम में करेगा, तो आप जो 1287 को 78 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये आपको जो है सॉल्व करने के बाद 16.5 इसका आंसर मिलेगा। ये भी आसान तरीका है, ये भी आप कर सकते हैं। एक आप जो है पर आवर निकाल लें, पर आवर के निकालने के बाद टोटल पेजेस को डिवाइड कर लें टाइम से, जो पर आवर का टाइम है, तो ये हो जाएगा इसका जवाब 16.5 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है क्वेश्चन। इफ एमन परचेजेस अ वॉच फॉर Rs 600 एंड पेज 15% टैक्स, द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन परचेजेस। अब जो है ना ये देखें तमाम आसान है कि 600 की वॉच है और उस पर 15% टैक्स है, तो टोटल इसने कितना अमाउंट स्पेंड किया। अब देखें इसका मैं आपको बताऊं कि 600 की वॉच है, 15% टैक्स है, तो इसका टैक्स निकालेंगे क्या होगा। तो 600 को मल्टीप्लाई किया हमने 0.15 से, तो ये 90 हो गया, तो मतलब 90 जो है इसका टैक्स है, और 600 इसकी कास्ट टोटल जो है 690 इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। इसका करेक्ट आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा। अब अर्थमेटिक मीन कैसे मालूम करते हैं, जो भी नंबर्स गिवन होते हैं। अब देखें इसमें नंबर्स गिवन है, ये सारे नंबर आपको गिवन है, इन सबको जो है आपस में एडिशन करनी है। तो इसको आप जो एडिशन करेंगे तो ये बचेगा, ये बनेगा 3+6+9+12+15, तो ये टोटल जो बनेगा ये 45 बनेगा। 45 इसका हो गया सम। इसका फार्मूला क्या है, सम डिवाइडेड बाय टोटल फिगर्स या नंबर्स जो भी होंगे। ठीक है। अब टोटल नंबर्स कितने, सम हो गया 45, टोटल नंबर्स कितने 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है, तो डिवाइडेड बाय 5 हो गया। और 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो है इसका 9 जो है इसका आंसर मिलेगा, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट सीरीज, अब इसको सीरीज को जो है कंप्लीट करना है। अब देखिए हमारे पास 4, 8, 9, 13, 14, 18 और सो ऑन से गिवन है। तो इसमें जो है मैं आपको बताऊं कि अब ये दो तरीके से सीरीज बन रही हैं। अगर पहला तरीका मैं आपको बताऊं, इसको जो है 4 प्लस 8 4 इज इक्वल टू 8, फिर 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो इसका मतलब इसका डिफरेंस 4 हो गया, इसका डिफरेंस 1 हो गया। डिफरेंस हमने देखना है। और 9 प्लस 4 इज इक्वल 13, तो मतलब 4 का डिस्टेंस हो गया। फिर 13 प्लस 1, तो 1 का डिफरेंस हो गया। फिर 14 प्लस 18 प्लस 14 प्लस 4 इज इक्वल टू 18, 4 का डिफरेंस हो गया। अब जो है जारी बात है, अब क्या डिफरेंस आ रहा है, 4 1 और 4 1 4। अब जो है 4 1 4 की जो है डिफरेंस आ रहा है, तो 4 उसके बाद जो है डिफरेंस इसमें 1 करेंगे, डिफरेंस 1, तो मतलब 4 18 प्लस 1 इज इक्वल टू 19, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका ऐसे है कि आप जो है ना इसको दो सीरीज में डिवाइड कर लें। कैसे होगा कि आप जो है इसको 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। अब 5 का डिफरेंस हो गया, बीच में नंबर छोड़ दें। 5 प्लस 9 प्लस 5 14। अब ये नंबर गिवन नहीं है, अब मैं आपको बताता हूँ। अब उसके बाद दूसरा मैं आपको दूसरी फिगर जो ऐसे होगी कि 8 प्लस 5 5 का डिफरेंस 13, 13 प्लस 5 18। मतलब इनमें जो है ना 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो अगर ये 14 प्लस जो है 5 करेंगे तो 19 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी इस तरीके से भी आप उसको देख सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से आपको ऐसे एमसीक्यूज आपको मिल सकते हैं जो कि आपको ट्रेन अपने ज़हन में ट्रिक वगैरह लगानी है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, ताकि आपको जो है मैं ऐसी वीडियोस भेजता रहूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल इफ्तिखार अली मेमन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। लाइक भी कर दें और कमेंट भी कर दें, तो आपकी जो है बड़ी मेहरबानी होगी, नवाजिश होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।